आप में से तकरीबन लोगों ने ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स के बारे में सुना ही होगा। काफ़ी सेलिब्रिटीज़, टीवी शोज़ और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आईपीएल के शोज़ वगैरह इसकी एडवर्टाइजमेंट करते नज़र आते हैं। इसमें दिखाया जाता है कि आप घर बैठे लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, लेकिन रियलिटी में इनका मकसद आपको गैम्बलिंग एडिक्टर बनाना होता है। आइए मैं आपको इनका बिजनेस मॉडल समझाती हूँ। क्या आप जानते हैं कैसीनो कौन सी साइकोलॉजी ट्रिक्स लगाकर आपका पैसा लूटते हैं? आजकल ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स में कसिनो की ट्रिक्स इस्तेमाल होती हैं। बेसिकली कसिनो गेम की 3 जनरल कैटेगरीज होती हैं। इनमें नंबर 1 पे आता है रैंडम नंबर गेम, नंबर 2 पे आता है गेमिंग मशीन और नंबर 3 पे आता है टेबल गेमिंग। इसमें जो सबसे ख़तरनाक गेम है वो स्लॉट मशीन गेम है, क्योंकि ये कंप्यूटर प्रोग्राम होती है। कसिनो ने इसे अपने मुताबिक प्रोग्राम किया होता है। इसमें मुख्तलिफ आपको रैंडम सैम्पल्स दिखाए जाते हैं। जब 3 सैम्पल सेम आएंगे तो आप गेम जीत जाएंगे। अब आप वो स्क्रीन पे यही दिखाया जा रहा होता है कि आप फॉर एग्जांपल $1000 जीत रहे हैं। आपको दिखाया जाता है कि आप जो है वो जीत रहे हैं, लेकिन लास्ट में लिखा आता है ट्राई अगेन। बेसिकली ये मशीन आपको दिखाती है कि आप जीत रहे थे, लेकिन आप रह गए और आप अगली बार ज़रूर जीतेंगे। ये आपकी सोच बनाने के लिए होता है। ये मशीन इसीलिए ही डिज़ाइन की जाती है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, जब ऐसा होता है तो आपके दिमाग में एक डोपामिन नाम का केमिकल रिलीज होता है, जो बिल्कुल जीतने वाला असर या खुशी पैदा करता है, जबकि आप तो जीते ही नहीं। यह आपके दिमाग को ट्रिक करने का तरीका है जो कि कसिनो यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये गेम आप जितनी बार भी खेलेंगे आप हार जाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो लोग इस खेल को खेलना ही छोड़ देते। बल्कि ये गेम्स आपको थोड़ा थोड़ा रिवॉर्ड देते रहते हैं, ताकि आपको लगता रहे कि इस मशीन में खेल के आपके लिए जीतना पॉसिबल है। जब आप छोटा रिवॉर्ड जीतेंगे तो ये मशीन आपको डार्क लाइट्स ऐसा साउंड सुनाएगी, जिससे आपको लगता है कि ये खुशी का मौका है और आप तो जीत सकते हैं इससे ज़्यादा रिवॉर्ड। और इसी तरह से ये दिखाया जाता है कि देखिए आप मशीन के साइज़ को देखें, अब वह स्क्रीन के कलर्स को देखें, उसके अलावा जो है रेड लाइट्स होती हैं, तो आपको लगता है कि ये तो एक ट्रेयर है, मैं तो इससे भी ज़्यादा जीत सकता हूँ। आपको लगता है कि ये लक का गेम है, अच्छा होगा मेरा लक तो मैं नेक्स्ट भी जीत जाऊँगा। लेकिन आप कसिनो के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो यहाँ पर कोई लक का गेम नहीं है। आप जितना मर्ज़ी खेलेंगे गारंटी है कि जीत कसिनो की ही होगी। बेसिकली ये गेम्स डिज़ाइन ही ऐसे होते हैं कि एक सर्टेन टाइम में कसिनो को प्रॉफिट मिले। अब जो ये स्लॉट मशीन गेम्स होती हैं, ये 60 to 80% कसिनो को ज़्यादा पैसा देती हैं बनिस्बत कार्ड्स खेलने के, क्योंकि ये कंप्यूटर प्रोग्राम होती है, ये कसिनो के हिसाब से ही डिज़ाइन की होती है। इनका मेन जो पर्सपेक्टिव होता है वो आपको एडिक्ट बनाना ही होता है। ये इस तरह से आपको एडिक्शन हो कि आप जो है वो खेलते ही चले जाएं। 18 अगस्त 1913 में मोंटी कार्लो कसिनो में एक रोलेट का गेम खेला गया था, जिसमें बॉल ब्लैक स्पेस में 26 बार गिरी। क्योंकि जो गैम्बलर थे उन्हें लगा कि कितनी ही बार यहाँ पर बॉल गिर सकती है। 20 बारी जब हो गई तो 21 बारी, और 21 बारी के बाद उन्हें लगा कि अब रेड तो नेक्स्ट आएगा ही आएगा, और इस तरह से उन्होंने मिलियंस जो है वो वहाँ पे हारे। लेकिन देखा जाए तो हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस होते हैं, या तो हेड या तो टेल। अब जिस तरह से अब रोलेट गेम है, इसमें सिर्फ 2 ही कलर्स होते हैं, या रेड या ग्रीन। तो अब इसमें हमारे पास जितने की चांसेस जितनी बार ही हम खेल लें 50-50 ही होते हैं। लेकिन क्योंकि कसिनो की जो है वो इंटरफेस इस तरह से डिज़ाइन होता है कि हमें लगता है कि चले अब नहीं तो नेक्स्ट बार तो जो है हम लोग जीतेंगे ही जीतेंगे। जो सेकंड इनकी साइकोलॉजी ट्रिक होती है वो ये होती है कि आपने देखा होगा अक्सर कि यहाँ पर जो है वो कसिनो में कभी आपको खिड़कियाँ देखने को नज़र नहीं आती। इसके अलावा आपको कहीं पे कोई घड़ी भी नज़र नहीं आएगी, क्योंकि कसिनो नहीं चाहता कि आप जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो, बल्कि आप इतने एडिक्टेड होते जाएं कि आपको टाइम का जो है वो पर्सपेक्टिव याद ही ना रहे। यही स्ट्रेटजी जो है वो सोशल मीडिया ऐप्स भी यूज़ करते हैं। जैसे अब आपने देखा होगा कि एक एपिसोड ख़त्म होता है तो नीचे टाइमिंग आना स्टार्ट हो जाती है कि 5 3 2 1 इतने टाइम में जो है वो नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ये आपको सोचने का टाइम ही नहीं देना चाहते। इनका ये काम होता है कि ये आपको इतना एडिक्ट बना दें कि आपको जो है वो टाइम का बिल्कुल ख्याल ही ना रहे। इस टाइम पे जो दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कसिनो है वो है गैलेक्सी मकाओ। 2020 का जो एनुअल रेवेन्यू है इसका वो 14.8 बिलियंस रहा है। अब ये कसिनो किसी साइड एरियाज़ में भी नहीं होते, बल्कि ये रेस्टोरेंट्स होटल्स वगैरह में होते हैं,
ताकि जितने भी लोग आए वो इसको खेलें, और ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोग खेलेंगे उतना कसिनो को ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ये सारी साइकोलॉजी ट्रिक्स होती हैं जो कि आजकल ऐप्स में भी यूज़ हो रही हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ऐप्स होती हैं। इन ऐप्स का जो यूज़र इंटरफेस होता है वो भी बहुत कलरफुल और ब्राइट होता है, और इनमें कोई डार्क मोड भी नहीं होता। जैसे अगर आप रात में भी इनको खेलें तो इसमें कोई डार्क मोड नज़र नहीं आता, जैसे कि आपको कसिनो में भी कोई खिड़कियाँ वगैरह नज़र नहीं आती। और इनकी एक और ये ट्रिक होती है कि ये आपको फ्री बेट्स देते हैं, ताकि जो नहीं भी खेलना चाहता वो भी आए। अब यूज़र कहता है कि हाँ, मेरे पास जो है वो कुछ पैसा है, मतलब कि कुछ मुझे फ्री का वो दिया गया है कि मैं भी इसको ट्राई कर सकूँ और देखूँ कि मैं खेल सकता हूँ या नहीं। और इसमें यही आपको बताया जाता है कि ये लक का गेम है, जैसा कि ये लक का गेम नहीं है। इसके अलावा इसमें आपको डिफरेंट रैंक्स दिखाए जाते हैं, उन्हें आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। इन रैंक्स पे अब आप देखते हैं कि मैं जो है वो कम रैंक पे हूँ, मेरे ऊपर जो है वो ज़्यादा रैंक्स में लोग हैं, तो आपके माइंड में आता है कि मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा खेलूँ ताकि मैं ऊपर ज़्यादा रैंक्स में जा सकूँ।